एक शहर जिसे निगल रहा है दानव। एक शहर जो धरती में हो रहा विलीन। एक शहर जिसकी है पौराणिक गाथा। दोहरा रहा है 1000 साल पुराना इतिहास। सच साबित हो रही 47 साल पुरानी भविष्यवाणी। टूटते घर, दरकते पहाड़ों की चेतावनी। एक नदी और एक सुरंग की मिस्ट्री। पहाड़ के पातालपुरी का डर। पौराणिक गांव पर कुदरत का कहर। जोशीमठ एक रहस्यमयी शहर, एक दरकता शहर, कुदरत के कहर को झेलता शहर और न जाने क्या क्या नाम जुड़े हैं इस शहर से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दरकते शहर का रहस्य। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर पाताल में समा रहा है। चोटी पर बसे शहर के घर धंस रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं हालात हाथ से निकल चुके हैं, जबकि भविष्यवाणी कह रही है कि जोशीमठ अब लुप्त होने वाला है। जब सभी के हाथ आसमान की ओर हैं और निगाहें प्रशासन और सरकार पर। हालात हाथ से निकल गए हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जोशीमठ पातालपुरी में समाने वाला है? क्या कहती है इस पौराणिक शहर की सर्वे रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। कयामत की आहट। कयामत का अलार्म। कयामत की दस्तक डरा रही है। सैतालीस साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच साबित हो रही है। 47 साल पहले भूवैज्ञानिकों ने जो स्टडी की, 47 साल पहले जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसकी एक एक बात सच साबित हो रही है। पहले सबसे पहले दरार बड़ी थी और अब वो दरार देखें आप किस तरीके से और ज्यादा चौड़ी हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरा एक हाथ इसके नीचे जा रहा है। ये देखिए आप, जोशीमठ में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और पूरी जो दरार का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से लगातार दरारें बढ़ रही हैं। एक रजा बसा शहर पाताल की ओर जा रहा है। यहाँ घर दरक रहे हैं, दीवारें टूट रही हैं, सड़कें धंस रही हैं। शहर पाताल में समा रहा है। इस मार्केट में मौजूद हूँ। जोशीमठ का मेन मार्केट ये है और यहाँ पर भी सड़क धंसना शुरू हो गई है। सड़क किस तरीके से धंस रही है उसकी एक बानगी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, हमारे दर्शक देखें। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जिनकी दुकानें यहाँ पर है, जिनकी आर्थिकी इसी पर डिपेंड है, वो बेहद परेशान है। उत्तराखंड के जोशीमठ में धरती जगह जगह से धंस रही है। सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि घर के घर कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। जोशीमठ के लोग बुरी तरह से सहमे हुए हैं। इस घटना पर देश ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों के पर्यावरणविदों की नजरें टिकी हैं। लोगों के बीच बस यही सवाल है कि आखिर ये धरती धंस क्यों रही है।
कि कहां पर, क्योंकि पूरे जोशीमठ में थोड़ी ना हो रहा है ये चीज, कुछ कुछ पोर्शंस होंगे जहां पर ये ज्यादा हो रहा होगा, तो उन पोर्शंस को तुरंत ही आप जियोफिजिकल सर्वेज होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, उनको स्टडी करके रिमोट सेंसिंग सार डेटा आ रहा है वो आपको एनुअली बताता चलेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं, सीजनली बताएगा क्या चेंजेस हो रहे हैं लैंडस्केप में। इन सब को मिला के आपको स्टडी करनी पड़ेगी, हॉटस्पॉट्स जनरेट आइसोलेट करने पड़ेंगे, फिर ट्रीटमेंट होंगे उसके। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट, रिमोट सेंसिंग पीपल, जियो टेक्निकल साइंटिस्ट, सिविल इंजीनियर्स, इनका एक कंसोर्शियम हो, ना कि ये लोग अलग अलग स्टडी करें। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ धार्मिक भविष्यवाणी है जिसमें भविष्य बदरी, भविष्य केदार का जिक्र और जोशीमठ के पाताल में समाने की कहानी है, तो दूसरी तरफ है वैज्ञानिक कारण, जिसमें 47 साल पुरानी उस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है जिसमें जोशीमठ को लेकर पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। भूधसाव की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही है। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भूधसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। तब इससे जुड़ी रिपोर्ट भी शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी गई थी। लेकिन आज जब सब कुछ धरती में समा रहा है तो हाहाकार मचा है। जैसे यहाँ पे दरारें बड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये मकाने हम आपको दिखा रहे हैं, इस पे आप दरार देख सकते हैं। यहाँ पे जो दरार है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा कुछ घर और हैं, इसके आसपास का इलाका आप देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ दरारें नजर आएंगी। और अब ये धीरे धीरे ये स्थिति सभी जगह पैदा हो गई है और लगातार दरारें यहाँ पे पड़ रही है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। जी, कब से ये दरार पड़नी शुरू हुई, कितने दिन हुए हैं? इस दरार को जो है लगातार 3 तारीख से ये दरारें बढ़ती जा रही है। बहुत चिंता में है हम लोग। हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारी गाय बछिया कहाँ जाएगी, हमें इस बात का बहुत दुख है। एक दिन तो मरना सभी को है, लेकिन हम इतने परेशान हो गए, सामान संभाले कि गाय बछिया कहाँ जाए हम लोग। आगे हम जोशीमठ के पाताल में समाने की वजहों को जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे जोशीमठ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को और परखेंगे भू वैज्ञानिकों के दावों को। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। आज से 47 साल पहले यानी कि साल 1976 में जोशीमठ पर एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में पहली बार यह कहा गया था कि शहर की जड़ों यानी कि शहर के नीचे की जमीन को न छेड़ा जाए। विकास कम हो, मिश्रा आयोग की इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन तो नहीं हुआ, उल्टे विकास के रथ पर सवार होकर इस शहर को प्रलय के करीब धकेल दिया गया। आज नतीजा सबके सामने है। जोशीमठ पर भूवैज्ञानिकों के दावे की पड़ताल। 47 साल पुरानी फाइल में छिपा सच। आखिर क्यों दरक रहे जोशीमठ में मकान? पिछले कुछ दिनों में मकानों में जब अचानक बड़ी दरारें आ गई तो पूरे शहर में दहशत फैल गई। सबसे डरावनी है दिनों दिन बढ़ रहा दरारों का दायरा। मारवाड़ी वार्ड में स्थित जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आ गईं। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से रात को ही अचानक मटमैले पानी का रिसाव भी शुरू हो गया। दरार आने से कॉलोनी का एक पुश्ता भी ढह गया। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर मोटी दरारें आ गई। भूधसाव से ज्योतेश्वर मंदिर और मंदिर परिसर में भी दरारें आ गईं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ आज संकट की घड़ी में है। ये पूरा इलाका धीरे धीरे करके भूधसाव की जद में आ रहा है। कई घरों में दरारें आ गई हैं और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये आप देखिए प्रवेश द्वार है और यही वो कल्प वृक्ष है जहां पर बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था। और इस कल्प वृक्ष पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ पर भी भू कटाव होने लगा है और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो भी बेहद परेशान है।
सिंहधार वार्ड में बहुमंजिला होटल माउंट व्यू और मलारी इन जमीन धंसने से तिरछे हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई मकानों में दरारें आई हैं। ये दरारें दहशत फैलाने के लिए काफी हैं। क्यों धंस रहा जोशीमठ? जोशीमठ में भूधंसाव का कारण बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और जल धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट को बताया गया है। पिछले 2 दशक में जोशीमठ का अनियंत्रित विकास हुआ। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने के बजाय जमीन के भीतर समा रहा है, जिसके चलते भी बड़े स्तर पर भूधंसाव हो रहे हैं। समस्या बहुत दिन से हमारे लोग उठा रहे थे, हमारी संघर्ष समिति भी नहीं, यहाँ के कुछ लोग हैं उठा रहे थे, बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ वर्तमान में जो बड़ा जलजला आया है बहुत तेजी से हुआ है। इन्होंने जोशीमठ जमीन के अंदर ब्लास्टिंग्स की हैं। ब्लास्टिंग्स पे पूरी रोक है। यहाँ पे 2 साइड ब्लास्टिंग हुई। एक तो बाईपास नाम से सड़क बन रही है, पूरी जोशीमठ की नींव हिला के रख दी, और दूसरी जोशीमठ के अंदर एक सुरंग बन रही है एनटीपीसी की, और एनटीपीसी ने उसमें बेतहाशा ब्लास्टिंग, एक समय में कम से कम 250 ब्लास्टिंग, ऐसे दिन में 10-10 बार ब्लास्टिंगें हुई हैं, ऐसा सुना। और पुनर्विस्थापन करने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पे हमारा ऐसा लगे हमको कि ये हमारा घर है, क्योंकि हम तो किराए के उससे ही जीवित करते हैं अपना जीवन। सहमत है कि यहाँ पे राजनीति मत देखो, क्योंकि सब लोग हैं, बीजेपी वाले भी हैं और जो भी हैं, उस राजनीति को यहाँ पे मत देखो। जो जितने भी लोग परेशान हैं उनकी समस्याएं देखो। धौली गंगा और अलकनंदा नदियां विष्णु प्रयाग क्षेत्र में लगातार नीचे से कटाव कर रही हैं, जिसकी वजह से भी जोशीमठ में भूधंसाव तेजी से बढ़ा है। 2013 में आई केदारनाथ आपदा, 2021 की रैणी आपदा, बद्रीनाथ क्षेत्र के पांडुकेश्वर में बादल फटने की घटनाएं भी भूधंसाव के काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हालांकि इन हालातों की भविष्यवाणी सालों पहले 1976 में ही कर दी गई थी। सालों पहले यूपी सरकार ने गढ़वाल कमिश्नर मुकेश मिश्रा को आयोग बनाकर सर्वे कराने का आदेश दिया। गढ़वाल कमिश्नर मुकेश मिश्रा ने आयोग का गठन किया। इसी को मिश्रा आयोग कहा गया। इसमें भूवैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रशासन के कई अधिकारियों को शामिल किया गया। 1976 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा था, उसकी एक एक लाइन 47 साल बाद सच होती दिख रही है। ये स्नो मेल्ट है, ग्राउंड वाटर है, बरसात का पानी है, ये है क्या, उसका अध्ययन करना भी जरूरी है। आखिर वो पानी ऊपर की ओर क्यों आ रहा है, और उसका रीजन ये है कि जब वो कुछ प्रेशर बन रहा है तो पानी को रास्ता चाहिए, वो ऊपर की ओर आ रहा है। तो उस पानी का भी अध्ययन और उसका विश्लेषण इस तरीके से करी जाए ताकि उसका उत्पत्ति कहां से हुआ ये पता लग जाए। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में 47 साल पहले ही जोशीमठ के बारे में लिख दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ एक मोरेन पर बसा है, यानी ग्लेशियर के साथ आई मिट्टी पर बना है जोशीमठ। रिपोर्ट में इस शहर को अति संवेदनशील माना गया था। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि जोशीमठ की जड़ से छेड़खानी जोशीमठ के लिए खतरा साबित हो सकता है। रिपोर्ट में जोशीमठ की जड़ से जुड़ी चट्टानों, पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने के लिए कहा गया था। वहीं यहाँ हो रहे निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई थी। हालांकि बदनसीबी देखिए कि 47 साल बाद भी मिश्रा आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। जोशीमठ में पड़ रही दरारों के कई कारण बताए जा रहे हैं। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना को इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है। कारण जो भी हो, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस गौशाले पे दरार पड़ी हुई है। और एक हफ्ते पहले ये दरार इतनी मोटी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये दरार बढ़ती चली जा रही है। और आप देखिए ये पूरा गौशाला अब क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। डेंजर जोन में इस पूरे इलाके को रखा गया है। मनोहर बाग वार्ड है जोशीमठ का, पुराना वार्ड है, काफी पुराने लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन अब इसको प्रशासन ने डेंजर जोन घोषित कर दिया है। यहाँ से सभी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और आप देखेंगे जो ये पूरी मकान आप देखिए, इसका जो छज्जा है वो ऊपर की तरफ और दीवार का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ ढह रहा है। हालांकि लोगों ने इसको रोकने के लिए काफी कोशिशें की, यहाँ पे लकड़ियों के सहारे इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुका नहीं। जोशीमठ में एक तरफ जहां एनटीपीसी की 520 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है, तो दूसरी ओर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण भी शुरू हो चुका है।
ऐसी परियोजनाओं को रोकने के लिए कई बड़े आंदोलन भी किए गए थे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसी दौर में जोशीमठ में नए सिरे से जमीन धंसने की घटना शुरू हो गई। हालांकि बाईपास का निर्माण अभी 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हुआ, लेकिन एनटीपीसी परियोजना का काम सालों से चल रहा है। एनटीपीसी ने तपोवन विष्णुघाट परियोजना में ब्लास्टिंग न कर टीवीएम मशीन का उपयोग किया, ताकि ब्लास्टिंग से होने वाला नुकसान जोशीमठ को प्रभावित न कर सके। लेकिन 2009 में सुरंग का 11 किलोमीटर काम हो जाने के बाद टीवीएम खुद जमीन में धंस गई। 24 सितंबर 2009 को पहली बार टीवीएम अटक गई, जिसके बाद एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठे और इस परियोजना का लगातार विरोध होता रहा है। हालांकि एनटीपीसी की ओर से ये साफ किया जा रहा है कि सुरंग जोशीमठ होकर नहीं गुजरेगी, लिहाजा इसका भू धंसाव से कोई नाता नहीं है। लेकिन बिना जांच के अभी किसी नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोशीमठ को लेकर कई भविष्यवाणियां हैं। कई पौराणिक ग्रंथों में इस शहर और शहर से जुड़ी त्रासदी का जिक्र मिलता है। एक ऐसी ही भविष्यवाणी कल्प वृक्ष और भगवान नरसिंह को लेकर भी है। मान्यता है कि नरसिंह मंदिर में मौजूद भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ लगातार पतला हो रहा है। कलयुग में एक वक्त ऐसा आएगा जब नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ टूटकर गिर जाएगा और वही जोशीमठ का आखिरी दिन होगा। क्या है कयामत का वो दिन? करीब आ रहा है। क्या सच में जोशीमठ पाताल में समाने वाला है? देखते हैं अगली रिपोर्ट। जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली का प्रवेश द्वार। ग्लेशियर से लाए गए मटेरियल मोरेन पर बसे इस शहर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ का प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ बताया जाता है। इस आध्यात्मिक शहर का बड़ा पौराणिक महत्व है। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर बसा जोशीमठ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का द्वार है। लेकिन दरकते जोशीमठ ने हर किसी की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा डराने वाली है एक प्राचीन मंदिर के फर्श पर उभरी दरारें, जिसे जोशीमठ का नृसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। जानकारों के मुताबिक ये आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ है। वो यहीं रहते थे। बाद में बद्रीनाथ धाम के रावल का निवास स्थान बना, लेकिन उनकी इस पीठ में पड़ी दरार डराने वाली है। सालों पुराना ये इतिहास कहीं जमींदोज ना हो जाए या इस पर कोई संकट ना आ जाए, इसको बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ पर संकट न आए, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए इस कल्प वृक्ष की, जहाँ पर हजारों सालों तक बैठकर यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था। और इस जगह को लेकर ये हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि लोग आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अखंड ज्योति के दर्शन यहाँ पर करते हैं। लेकिन आगे कोई संकट यहाँ पर ना उठ खड़ा हो, इसको बचाना बेहद जरूरी है और इसी के प्रयास लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। इस पौराणिक शहर को लेकर कई भविष्यवाणी हैं, जिनमें जोशीमठ के लुप्त हो जाने का जिक्र भी मिलता है। पहाड़ों पर जोशीमठ को लेकर कई ऐसी जनश्रुतियां सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक भविष्यवाणी है नरसिंह मंदिर और कल्प वृक्ष को लेकर। माना जाता है कि नरसिंह मंदिर में मौजूद भगवान नृसिंह की मूर्ति का एक हाथ लगातार पतला हो रहा है। कहा यह जाता है कि कलयुग में एक वक्त ऐसा आएगा जब नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ टूटकर गिर जाएगा और वही आखिरी दिन होगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिलेंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तब भगवान एक नई जगह पूजे जाएंगे, भविष्य बद्री में।
कि यावत विष्णु कला तिष्ठेत ज्योति संगे निजाले तावत तो गम्यम बदरी अगम्यम तो ततः परम। जब तक जोशीमठ ठीक ठाक रहेगा और जोशीमठ नगर रहेगा, भगवान नरसिंह रहेंगे तो बद्रीनाथ की यात्रा रहेगी। भगवान न करे कुछ हो गया तो बद्रीनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी। तब भविष्य बद्री की कल्पना लोग कर रहे हैं। शायद ये आज हो या कलयुग के अंत में हो, क्योंकि शास्त्रों ने कलयुग के अंत की बात की है। ये तो ऊपर से आने वाली यानी आपदा होनी चाहिए थी। ये आपदा जो वर्तमान में ऊपर की नहीं है, ये आपदा मनुष्यों की है, हमारी की हुई आपदा है। मनुष्यों द्वारा एक टनल बनाई गई, उस टनल ने पानी रिसा हुआ, जोशीमठ नगर की रीढ़ टूट चुकी और जोशीमठ नगर डूबने लगा। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के आह्वान पर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और क्रोधित रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसके बाद भी उनका रौद्र रूप शांत नहीं हो रहा था और ऐसे में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी ने प्रहलाद से कहा कि वो जाकर भगवान को शांत करें। प्रहलाद के जाप के बाद भगवान नरसिंह शांत हुए और शांत स्वरूप में यहीं जोशीमठ में स्थापित हो गए। भगवान बद्री विशाल सर्दियों में बद्रीनाथ धाम छोड़कर यहीं प्रवास करते हैं, लेकिन जोशीमठ की आपदा ने भक्त और भगवान दोनों की जगह को दिक्कत में डाल दिया है। कश्मीरी देवी की भी ऐसी ही कुछ कहानी है। तो बहुत दुख है। एक दिन तो मरना सभी को है, लेकिन हम इतने परेशान हो गए, सामान संभाले कि गाय बच्चे कहाँ जाए हम लोग। सरकार हम पे कोई ध्यान नहीं दे रही। नाम क्या है आपका? रमा देवी। क्या अभी पशुपालन की टीम आई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पूछा हमको कि व्यवस्था हुई नहीं हुआ, हमने कहा अभी नहीं हुई, अभी गौशाला तो ठीक है, अभी जब व्यवस्था होगी तब बताएंगे। तो आपने देखा कि सरकार ने जिस तरीके से गंभीर दिखाई दे रही है, हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक किया जा रहा है, गाय बच्चियों का भी पूरा सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक भवन है उनका भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। जोशीमठ में मकान दरकने से तमाम परिवारों के सामने संकट छा गया है। किसी का मकान जा रहा है, किसी की जमीन जा रही है, तो कहीं पौराणिक विरासतों पर संकट मंडरा रहा है। सवाल ये है कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए। कई लोग आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन मदद क्या क्या मिली? अभी तक कोई मदद नहीं मिली मैडम हमको। किसी भी तरह की कोई मदद नहीं? किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। देखने के सब आ रहे हैं और जो आप लोगों की वजह से हमारा वो हो रहा है। जो मदद मिल रही है तो मीडिया ही मदद करी है, नहीं तो ये लोग अब तुम देखने भी नहीं आते। तहसीलदार साहब आए, एसडीएम साहब आए, जिलाधिकारी महोदय आए, मंत्री जी आए, लेकिन मदद अभी किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की है। क्या कुछ रहता है, कैसे करते हो, घर परिवार कैसे चलता है? सब एक तो ये वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और दूध बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। गौशाला भी टूट गई और मैंने गाय की भी बड़ी समस्या हो गई, उसे मैं कहाँ बांधूं। तो ये भी हमारे लिए बहुत मुसीबत की समस्या। इसीलिए नहीं छोड़ रहे थे घर? इसीलिए नहीं छोड़ रहे थे, मैंने जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम गाय भी ले जाएंगे। मैडम सबसे पहले तो बचाव होना चाहिए ना लोगों को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सबसे पहले उसका बचाव होना चाहिए। उससे आगे तो जो होगा तो वो तो देखा ही। समस्या नहीं है ना, समस्या पूरी जोशीमठ की है। आज हम पूरे माने नगरवासी परेशान है, एक मैं ही परेशान नहीं हूँ, सब लोग परेशान हैं। एक तरफ तमाम ऐसे लोग हैं जो जोशीमठ से बाहर निकलना चाहते हैं, जबकि आस्था में डूबा एक परिवार ऐसा भी है जो अपना घर देवी माँ के लिए नहीं छोड़ रहा। उनका कहना है कि जब माँ भगवती घर नहीं छोड़ना चाह रही, तब वो अपना घर क्यों छोड़ दें। घर पूरा टूट रहा है, लेकिन एक परिवार है कि वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे माँ भगवती पर विश्वास है कि माँ भगवती उनकी रक्षा करेगी। जोशीमठ में आए इस संकट पर कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह पर बिताई और यहीं से पूजा पाठ के जरिए अपनी आमदनी की, लेकिन अब अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। पांडे जी, आप यहीं बैठे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आप अपना घर नहीं छोड़ रहे, जबकि सरकार कह रही है कि जाइए? इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया है कि मैं इस माँ का ही सेवक हूँ, इस माँ ने मेरे को सब कुछ किया, ये घर ही इसने बनवाया है। इस इलाके में चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा है।
खेती किसानी कर रहा एक परिवार अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई अब छोड़ रहा है। अधिकारियों के दौरे दर दौरे उन्हें राहत नहीं दे रहे। वो अब जख्म कुरेदे जाने से परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पे इस समय स्थानीय निवासी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कपरूवान है और यहीं के रहने वाले, यहीं पले बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं और पिछले कुछ समय से बड़ी मुश्किल में है। सबको बताया लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा है। इस बार जो दरारें आई है जोशीमठ में, तो पिछले 1.25 साल से सब चल रहा था, लेकिन इस बार की जो दरारें शुरू हुई है उसका एक तरह से केंद्र बिंदु इस स्थान को आप समझिए। पिछले नवंबर लास्ट के टाइम पर यहाँ से शुरू हुआ था, बिल्कुल हेयरलाइन क्रैक शुरू हुए थे और जब 1 से 2 इंच हुए थे तो हमने बताया था प्रशासन को कि ऐसी कुछ यहाँ गतिविधियां हो रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, खेत फट रहे हैं। साल 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने भी भूस्खलन को लेकर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें जोशीमठ पर खतरे का जिक्र किया गया था। लेकिन वक्त बीता, साल बीते, सरकारों के रवैये ने जोशीमठ आपदा की अनदेखी की। आज जोशीमठ ही नहीं, बहुत कुछ दांव पर लगा है, जिसे बचाने के लिए धामी सरकार जुटी है। लेकिन वक्त बीत जाने के बाद की गई कोशिशों का कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोशीमठ की स्थिति फिलहाल डराने वाली है, लेकिन सरकार से लेकर तमाम केंद्रीय एजेंसियां भी अब सतर्क हुई हैं। देखते हैं आगे होगा क्या। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी हैं।